हेलो फ्रेंड्स। बेसिकली हम बात करते हैं एम्पेरिसिज्म, रैशनलिज्म एंड ऑथोरिटरिज्म। एम्पेरिसिज्म जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस्ड बेस, यानी कि जिसको हम लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं। रैशनली यानी कि लॉजिकली, जिसको कि हम रैशनली यानी कि अपनी जो मेंटल एबिलिटी है उसके द्वारा सीखते हैं। और ऑथोरिटरिज्म यानी कि अथॉरिटी ऑफ समवन एंड हैज़ नो फ्रीडम टू चूज़, यानी कि किसी की अथॉरिटी और हमें फ्रीडम नहीं है चूज़ करने की। जस्ट लाइक कि भाई अगर मान लीजिए किसी भी वेद में कुछ लिखा हुआ है तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा। ये मैटर नहीं करता कि वो चीज़ राइट है या फिर रॉन्ग है, हमको वो क्या है फोर्सफुली एडॉप्ट करना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, फ्रीडम नहीं है उसको चूज़ करने के लिए। तो ये हो गया ऑथोरिटिज्म। नेक्स्ट बात आती है हमारी फ़िलोसफी एंड एजुकेशन की। अब हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा फ़िलोसफी के बारे में। अब हम बात करते हैं फ़िलोसफी और एजुकेशन के बारे में कि व्हाट इज़ फ़िलोसफी एंड व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन विद इन फ़िलोसफी एंड एजुकेशन के फ़िलोसफी और एजुकेशन में क्या रिलेशन है। तो बेसिकली एजुकेशन क्या होता है कि एजुकेशन होता है, एजुकेशन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। कि एजुकेशन हो गया, एजुकेशन किस में हेल्प करती है कि किसी भी समवन के बिहेवियर में मॉडिफाई करने के लिए। कि जैसे कि भाई आप मान लीजिए जैसे कि हम क्या करते हैं, हम बीएड, एमएड, बीटीसी करते हैं। तो क्या पर्पस है ऐसा करने का, क्योंकि हमें क्या बनना है, क्वालिफाइड टीचर बनना है। और हमारे पास वो टेक्निक, वो टैकल्स, वो स्ट्रेटजीज नहीं है कि हमें हम क्या बन सके, क्वालिफाइड टीचर बन सके। तो हमें क्या होता है कि भाई हम बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, एमएड करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है, एक वे मिलता है, एक स्ट्रेटजी होती है कि भाई हम किस तरीके से बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकें और क्लास बिहेवियर मैनेजमेंट कर सकें और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर सकें और डिफरेंट टाइप के जो वर्क्स होते हैं जो कि टीचिंग से रिलेटेड होते हैं उसको हम कर सकें। तो बेसिकली ये क्या हुआ कि हमने हमारा बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हुआ। क्या कि भाई बीएड करने से पहले कैसा बिहेवियर था हमारा और बीएड करने के बाद क्या बिहेवियर रहा। तो ये बेसिकली मॉडिफिकेशन हो गया आपका बिहेवियर का। अब बात करते हैं कि एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन के, एजुकेशन के क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं। इन्हीं एस्पेक्ट के ऊपर ही बात करती है हमारी जो इंडियन फ़िलोसफी होती है। इसके अंदर कि भाई एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, कि एजुकेशन के क्या एम है, क्या क्या क्यों प्रोवाइड करना है हमें बच्चों ने एजुकेशन के। बच्चों का क्या हो कि मॉडिफिकेशन बिहेवियर हो, उसके अंदर सोशल वैल्यू डेवलप हो, उसके अंदर इमोशनल वैल्यूज़ डेवलप हो। तो ये हमारा हो गया एम्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है क्यूरिकुलम, यानी कि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए कौन सा पर्टिकुलर करिकुलम उसको प्रोवाइड करना चाहिए, किस पर्टिकुलर करिकुलम के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, कि भाई क्लासरूम में, स्कूल में किस तरीके का डिसिप्लिन मैनेज होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा ही हार्ड डिसिप्लिन हम अडॉप्ट कर रहे हैं या ज़्यादा ही सॉफ्ट हम डिसिप्लिन को मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है टीचर एंड स्टूडेंट, कि भाई टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात आती है टाइप्स ऑफ प्रमाणास, यानी कि किस टाइप के प्रमाणास हमारे पास जो मेन बात आती है कि भाई इसमें ये भी टाइप्स ऑफ प्रमाणास की भी बात हमारी इंडियन फिलोसफी के अंदर की जाती है। जैसे कि प्रत्यक्ष, इसमें 6 टाइप के प्रमाणास होते हैं। इनको आगे जाकर के भी डिफरेंट टाइप के जो हम इंडियन फिलोसफी पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के जो प्रमाणास, कौन कौन से प्रमाणास किसी भी पर्टिकुलर फिलोसफी में अडॉप्ट किए गए हैं वो मैं आपको तभी बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम समझ लेते हैं कि टाइप ऑफ प्रमाणास क्या है। सबसे पहले 6 टाइप के प्रमाणास होते हैं। प्रमाण यानी कि जो कि हमें कहते हैं ना कि कोई भी हमें प्रूफ मिला, कि हमें उस चीज़ के एग्जिस्टेंस का प्रूफ मिला, वो हो गया हमारा प्रमाणास। अब टाइप ऑफ प्रमाणास यानी कि प्रत्यक्ष, अनुपम, अनुमान, अर्थापत्ति। अब सबसे पहले प्रत्यक्ष की बात करते हैं। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस बाय वन सेंसरी ऑर्गन, के आपने किसी भी संबंध ने अपनी सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा क्या देखा है। जैसे कि भाई सामने कोई भी जस्ट लाइक कि भाई हमने देखा एक पेड़, हमने एक पेड़ देखा, तो ये प्रत्यक्ष है, ये हमारी सेंसेस ने देखा है, हमारी आंखों ने देखा है कि हाँ सामने क्या है, एक पेड़ खड़ा हुआ है। अनुमान यानी कि गैस, के हमने क्या करा, गैस करा कि भाई वो पेड़ किस चीज़ का है, वो पेड़ किस चीज़ का, नीम का है।
नेक्स्ट है अर्थापत्ति यानी कि पोस्टुलेशन, जो कि हमें सर्कमस्टांसेस से आता है। अब अर्थापत्ति यानी कि भाई अब हमने नीम का पेड़ ही क्यों गैस करा, पीपल का या बरगद का क्यों नहीं करा? क्यों करा? क्योंकि नीम का जो उसकी स्ट्रक्चर है भाई, छोटी छोटी पत्तियां हैं, काफ़ी घना है, काफ़ी लंबा